मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, शासकीय स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर उसके द्वारा ये विज्ञप्ति की सूचना जो है वो जारी की गई है। और इसमें क्या कहा है, स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन सहायक प्राध्यापक के सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र उन्हीं चिकित्सकों के मान्य होंगे जो शासन या एनएमसी द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हों। आवेदन पत्र दिनांक 14 अगस्त 2025 सायंकाल 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की समस्त शर्तें, आवेदन शुल्क, अर्हताएं, आवेदन का प्रारूप इत्यादि की जानकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर इन सब बातों के बारे में मैं विस्तार से जानकारी प्रदान करूँगा। तो आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा जो हाइप बटन है कमेंट सेक्शन के दाएं साइड में जो हाइप बटन है उसको क्लिक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पूरी जो डिटेल है वो आप एक एक करके देखिए। पहली बात, इस महाविद्यालय के द्वारा ये कहा गया है कि 10/6/2025 को भी ऐसा ही विज्ञापन जारी किया गया था। तो उस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सीधी भर्ती के सहायक प्राध्यापक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उन अभ्यर्थियों को अब दोबारा से जो है आवेदन शुल्क जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उनको आवेदन तो जो है वो जमा कराना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस विज्ञापन के तहत जो नए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको जरूर जो है आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग विषय दिए गए हैं और किस विषय के अंदर किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने रिक्त पद हैं और उस विषय में टोटल कितने रिक्त पद हैं, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई है, ठीक है। के अंदर वेतनमान की, तो सहायक प्राध्यापक का जो वेतनमान है वो 68,900 से लेकर के और 2,05,500 रुपये तक है। और इसकी आयु सीमा, तो यहाँ पर अभ्यर्थी की जो आयु है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 25 वर्ष से या इससे ऊपर होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत ऊपरी आयु सीमा के अंदर मध्य प्रदेश राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। और ये आरक्षण का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को प्रदान किया जाएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो यूआर यानी जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो ये आपके सामने 4 क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। इसमें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता, आवेदन करने की पात्रता सिर्फ उन्हीं चिकित्सकों को होगी जो शासन या एनएमसी द्वारा निर्धारित वेतन वर्तमान टीईक्यू नियमावली के अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों। दूसरी, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवावधि और कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो एनएमसी के अंतर्गत मान्य हो।
सभी अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रकाशन तथा शोध पत्र विज्ञापन जारी होने की दिनांक तक ही मान्य किए जाएंगे। यानी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे विज्ञापन जिस तारीख को जारी किया गया है उस डेट से पहले की डेट के अंदर होने चाहिए। इसके बाद में देखिए अब डिस्क्वालिफिकेशंस, अयोग्यताएं कि कौन कौन अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत अप्लाई करने के लिए अयोग्य है। तो ये अयोग्यता के निर्देश आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनको भली प्रकार से समझना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शपथ पत्र उपरोक्त अर्हताओं एवं निरर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी को 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है और उसका प्रारूप दिया गया है। उसी प्रारूप के अंदर आपको एक शपथ पत्र बनवाना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हैं, जो भी जानकारी प्रदान की गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का कूटरचित डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल या जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बात करें आवेदन शुल्क, तो एप्लीकेशन फीस जो अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी 2000 रुपये फीस है और मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिसमें SC, ST और OBC नॉन क्रिमिलेयर, इनकी 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ठीक है। ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के खाते में जमा कराना है और उसकी छाया प्रति आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है, ठीक है। इसके बाद में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ये आपको मैंने पहले भी बताई है, 14 अगस्त 2025 5:30 बजे तक आपका आवेदन फॉर्म या तो डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से ये जो महाविद्यालय है स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस विज्ञापन के तहत आपका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, आपके API स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये आपका आवेदन फॉर्म जो है उस एडवर्टाइजमेंट है, इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ में ये आवेदन फॉर्म दिया गया है। इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है और इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपकी उपाधि है वगैरह लगानी है। उसके अलावा अनुभव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रिसर्च पेपर हैं। आप अगर मध्य प्रदेश राज्य के आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है उसकी प्रति है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के रूप में आवेदन फॉर्म के साथ में लगाने हैं, ठीक है। और उस आवेदन फॉर्म को एक बड़े लिफाफे में डालना है और उसके ऊपर संबंधित जो विषय है और पद है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, अपनी बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है और इसको आप चाहें तो डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, बाई हैंड भी जाकर के जमा करा सकते हैं। ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इनको फिलअप करना है और इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है वो आपको अटैच करने हैं, ठीक है। ये अनुभव से संबंधित जानकारी है, ये रिसर्च पब्लिकेशन से संबंधित जानकारी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो भी जानकारी यहाँ फिलअप कर रहे हैं वो उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है आवेदन फॉर्म के साथ में लगाने हैं। और ये वो शपथ पत्र का प्रारूप है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं की गई है, जालसाजी नहीं की गई है। इस प्रारूप के अंदर आपको ये शपथ पत्र तैयार करवाना है और आवेदन फॉर्म के साथ में लगाना है, ठीक है। ये घोषणा पत्र है, 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये तैयार करवाना है, लेकिन ये आपको कब देना होगा, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तब आपको प्रदान करना है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का